नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ उस्मा एजाज खान। न्यूज़ कैफे में मैं और मेरी टीम कहेंगे आपको खुशामदीद। कैसे हैं? ठीक ठाक, खुशबाश, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ अपने दिन का आगाज़ कर चुके होंगे। हम भी अल्लाह ताला के बाबरकत नाम के साथ अपने घर से रवा दवा होते हैं, मोहब्बतें देते हुए, मोहब्बतें समेटते हुए और आपकी जानिब आते हैं ताकि आपसे कुछ अपनी थॉट्स, अपने मालूमात और अपना इल्म आपसे शेयर कर सकें। वो ख़वातीन जो घर बैठी हैं या वो हजरात जो दफ्तर के लिए निकल रहे हैं, ताकि उनके कानों में कुछ ऐसी चीज़ें पड़ जाएं जो शायद उनके लिए या उनके घर के लिए या उनकी किसी भी तरह से उनके लिए हेल्पफुल साबित हो सके। और मैं यहाँ पे जब होती हूँ तो मैं अपने इल्म में भी इजाफा कर रही होती हूँ और मेरी कोशिश यही होती है कि जाते जाते या रहते रहते कुछ ऐसा दे जाऊँ जो मेरे देखने वालों को पसंद आ जाए। वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। ये बताइए कि कल क्या किया, किस तरह से दिन गुजारा, क्योंकि हफ्ते का पहला दिन होता है, थोड़ा टायरिंग भी होता है, थोड़ा बहुत ही बिजी डे होता है। मेरा भी दिन बड़ा बहुत ही बिजी गुजरा, बट इट वॉज लवली डे, इट वॉज अ लवली डे। थोड़ा सा कहीं आना जाना, ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपकी वीकेंड्स में नहीं हो पा रही होती, या कुछ बाजार के काम होते हैं, वो आप ये सोचते ज़रूर हैं कि आप वीकेंड पे करेंगे, लेकिन वो वीकेंड निकल जाता है और फिर आपका एक नया हफ्ता शुरू हो जाता है और आप उसको फिर पाइल अप करना शुरू कर देते हैं। तो क्योंकि लंबा काम था तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, थोड़ा सा आराम करने के बाद उस काम को कर लिया जाए। लेकिन इसके साथ साथ ये कि जो एक रूटीन होती है आपके घर की, आपके एनवायरनमेंट की और आपके लोगों के साथ आपके रिश्तों की जो रूटीन होती है वो ऐसी चल रही होती है। उसका बॉन्ड इस तरह का होता है कि अगर आप चाहें भी तो कभी कभार ये होता है ना कि आपने वीकेंड्स पे आप थोड़ा लेट जाग लिए, बच्चों के साथ रह लिए, उनसे बातें कर ली, और इसी तरह से आपकी ज़िंदगी का एक ये साइकिल और ये जो 2-3 दिन होते हैं जिसको हम सो कॉल्ड वीकेंड कहते हैं, आप फ्राइडे तो हटा ही दें क्योंकि थोड़ा टायरिंग होता है, लेकिन सैटरडे को बेसिकली, क्योंकि संडे को फिर आप जल्दी सो जाते हैं, तो वो बच्चों के साथ जो आपका बॉन्ड होता है ना वो बड़ा ज़बरदस्त होता है। चाहे आप उनको लेट के कहानियाँ सुना रहे हो या कुछ याद करा रहे हो, जब बच्चे छोटे होते हैं तो आप उनको बड़ा कनेक्टिविटी के साथ उनको कभी कल में याद करा रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो आप ये सब चीज़ें थोड़ा सा कम होना शुरू हो जाती हैं। आप सिर्फ ये देखने आते हैं कि बच्चे सो गए या नहीं, फ़ोन पे तो नहीं लगे हुए, लाइट बंद कर दें उनके कमरे की, उनको ब्लैंकेट उड़ा दिया, मगर ये इनफ नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं कि अहम चीज़, आपके बड़े 3-4 चीज़ें ऐसी अहम है जिसके ऊपर आपको कॉन्सेंट्रेट करना बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। बी प्रेजेंट, नॉट टू बी अ परफेक्ट। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप एक परफेक्ट पेरेंट्स हो, ज़रूरी ये है कि आप हर वक्त उनके लिए अवेलेबल हो, मयसर हो बात करने के लिए। और ओपन अप द एंडेड ऑफ द डिस्कशन, यानी जो उनकी डिस्कशंस हैं उसको ओपन एंडेड रखिए, उनको बोलने का मौका दीजिए और उनसे बुलवाइए ताकि आपको उनकी पर्सनैलिटी और आप उनके अंदर जो कुछ चल रहा है वो आपसे रिलेट कर सके, आप उनसे बात कीजिए, बड़ा ज़रूरी है। तो बड़ी अहम चीज़ें हैं कि माँ बाप को उनका प्रेजेंट होना बच्चों के साथ हर वक्त, परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं, लेकिन उनके लिए अवेलेबल होना बड़ा ज़रूरी है। मुझे याद है मैं छोटी थी तो मेरी मदर जो है वो अक्सर ऑन एंड ऑफ कभी ट्रैवल कर रही होती थी, तो जब मेरे एग्ज़ाम्स होते थे ना तो मुझे चाहिए होता था कि मम्मी हर वक्त सामने हो। तो ये वो सारी फीलिंग्स होती हैं, आज मैं अपने बच्चों के लिए देखूँ तो मुझे वो सारी बातें याद आती हैं। और फिर साथ ही साथ ये कि जो कम्युनिकेशन गैप है पेरेंट्स के बीच में या किसी भी रिलेशन के बीच में, वो नहीं होनी चाहिए। और फिर तीसरी चीज़ ये होती है रिस्पेक्ट करना। यानी रिस्पेक्ट का मतलब ये नहीं होता जैसे मैं बच्चों और पेरेंट्स के दरमियान आपको बताऊँ कि अगर आपसे कोई गलती या कोई आपने कोई बैड वर्ड या कोई रॉन्ग कोई सेंटेंस बोल भी दिया, जस्ट गो एंड से सॉरी। और ये असातिज़ा के लिए भी है, यानी टीचर्स के लिए भी है। बच्चों से अगर ऊंच नीच कुछ हो जाए या आपसे कुछ गलती हो जाए तो आप उसको ओवरकम कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दिस इज़ कॉल्ड, ये भी रिस्पेक्ट का एक एलिमेंट होता है कि आपका बॉन्ड बच्चों के साथ कैसा चल रहा है। और ये मैंने सिर्फ बच्चों के लिए, ये 3 रूल्स जो हैं ये हर रिलेशनशिप में आते हैं, चाहे आप हस्बैंड हो, वाइफ हो, बच्चे हो, पेरेंट्स हो, फ्रेंड्स हो या वॉट एवर इट इज़। अगर ये 3 चीज़ें हैं ना तो आप उसमें समझ लें कि आप ज़बरदस्त किस्म से आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, आपके रिलेशनशिप की जो बॉन्डिंग है वो बहुत अच्छी होगी। और जब हम हस्बैंड वाइफ की बात करते हैं, उनके रिलेशनशिप की बात करते हैं, तो नॉर्मली हस्बैंड्स जो बहुत थोड़ा हमने देखा है कि बड़े रिस्पेक्टफुली अपनी वाइफ को बोल रहे होते हैं आप जनाब करके सारा सब कुछ, लेकिन औरत को आप जनाब वाली रिस्पेक्ट नहीं चाहिए होती है, लेकिन उसको अपनी एग्जिस्टेंस चाहिए। वो ये चाहती है कि उसको समझे कि वो एग्जिस्ट करती है, उससे बात करे। तो यही सारी चीज़ों के ऊपर, और ये सब जब चीज़ें नहीं होती ना तो आपका स्ट्रेस बढ़ना शुरू हो जाता है। और स्ट्रेस बेसिकली है क्या? क्या सिर्फ स्ट्रेस यही है कि चीज़ें पाइलअप हो रही हैं या आपको कोई चीज़ जो है वो तंग कर रही है और आप उसके ऊपर बात नहीं कर रहे और वो फिर आपके दिमाग में चलती चली जा रही है और फिर वो इतनी क्रॉनिक हो जाती है कि वो डिजीज़ बन के सामने आती है। इसी के ऊपर बेसिकली हम बात करेंगे, स्ट्रेस मैनेजमेंट होती क्या है या मेंटल हेल्थ को किस तरह से इससे रिलेट करेंगे। मेरे साथ मेरे बहुत ही प्यारी जो मेरी गेस्ट है वो मौजूद हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट देखती हैं और
अगर हम उनको कहें कि लाइफ कोच भी हैं तो वो गलत नहीं होगा, और वो स्ट्रेस मैनेजमेंट के साथ साथ और बहुत सारी चीज़ों को अपनी दिमाग की थेरेपी के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट और ओवरऑल आप नौजवानों में देखें आजकल क्या कुछ चल रहा है, उनके दिमाग को, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि दिमाग को इंसान बिल्कुल अंडू करके उसको एक रिलेट कर देता है, लेकिन एसोसिएट करती हैं आपके हालात के साथ। आपकी खुशियाँ आपके अंदर होती है। मैं उनका तारुफ आपको इसी तरह से उन्हीं के थ्रू कराऊंगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़िया। वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू फॉर हैविंग मी। अरे आप इतनी माशाल्लाह से वेल नोन जो लाइफ कोच भी हैं आप, और न सिर्फ स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात करें, मैंने जो अभी इतनी सारी चीजें बताई हैं आप उससे कंप्लीटली रिलेट करती हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा टाइम लिया आपको। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। और स्ट्रेस मैनेजमेंट के साथ साथ एज यू सेड वेलनेस कोच, लाइफ कोच, आई एम आल्सो एन अर्ली इयर्स एजुकेटर। ओह माशाल्लाह। तो मैंने अपनी ज़िंदगी का काफ़ी हिस्सा एक्चुअली शुरू में आई स्टार्टेड ऑफ एज एन अर्ली इयर्स एजुकेटर, बिकॉज मुझे हमेशा ये लगता था कि ज़िंदगी के जो आपके पहले कुछ साल है ना, 7 साल से लेके अप टू 17 ईयर्स। So you are working since like 16-17 years? जी जी जी, it's been 16 years। तो मेरा अभी आजकल जो एक इख्तरा आ रही है, मैं लेटेस्ट बात कर रही हूँ, तो 5-6 साल से साइकेट्रिस्ट तो पहले से थे, साइकोलॉजिस्ट बड़ा ऊपर आने लगे। तो मैं सिर्फ ये डिफरेंस जानना चाहती हूँ कि एक जो कोच होता है उसके पास ये सारी एक्सपर्टीज भी है, यानी साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, और आप जैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट के साथ साथ मेंटल हेल्थ पे काम कर रही हैं। जी बिल्कुल। तो व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन ऑल दीस थिंग्स? सो बेसिकली देखिए, काउंसलिंग इज समथिंग डिफरेंट। काउंसलिंग एक डिफरेंट वो होता है, देन साइकोलॉजिस्ट जैसे आपने कहा, दैट इज डिफरेंट। साइकियाट्रिस्ट इज डिफरेंट। सो आई एम बेसिकली अ स्ट्रेस एंड सेल्फ मैनेजमेंट कोच। तो मेरी जो समझ लीजिए एक्सपर्टीज़ हैं वो इसके ऊपर बेस करती हैं। इसमें भी ऑब्वियसली आपको बहुत अरसा ट्रेनिंग, बड़ी रिगरस किस्म की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, जिसमें ये सारी चीज़ें भी आती हैं। जैसे एक डॉक्टर है, वो एक बेसिक MBBS की डिग्री लेता है और उसके बाद स्पेशलाइजेशन करता है। तो उसमें उसको बेसिक चीज़ें जानना कि इंसान की साइकोलॉजी काम कैसे कर रही है, difference between their conscious and subconscious mind, and how your thoughts are operating. So all of that is part of your training. But then my specialization is stress and self management, which is based on अब देखिए साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, तो इस तरह की रिसर्च इंसान के दिमाग के ऊपर, दिल के ऊपर, सोचें किस तरह से काम करती हैं इंसान के जिस्म के अंदर। वन ऑफ द रिसर्च इज इट्स कॉल्ड हादो, साइंस ऑफ एनर्जी एंड वाइब्रेशन। बड़ी मजे की बातें कर रही है, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगी क्योंकि मुझे ब्रेक पे जाना है, यहीं से हम दोबारा शुरू करेंगे। नाज़रीन आप कहीं जाइएगा नहीं, इतना एक अच्छा टॉपिक है जिसमें जितनी भी बात की जाए ना कम है, लेकिन अगर आपने मिस कर दिया तो फिर ये फिर आपकी किस्मत है। तो चाहे बच्चों हो या किसी भी हवाले से कर रहे थे, या रिलेशनशिप के हवाले से, आपकी मेंटल हेल्थ कितना ज़रूरी है। जिस तरह से अगर हमारे पेट में दर्द होता है या कोई और हमें दर्द होता है तो वो उसका हम इलाज करते हैं, मेडिसिन खाते हैं, या फिर कोई बड़ी बीमारियाँ होती हैं, तो ये बड़ी बीमारियों की रूट कॉज है क्या चीज़। आपका दिमाग अगर प्रॉपर काम नहीं कर रहा तो आपकी सारी अंदर की आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़ ख़राब हो जाती हैं, और फिर उसको सही रखने के लिए हमें कहाँ जाना चाहिए? साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, स्ट्रेस मैनेजमेंट। और बेसिकली स्ट्रेस मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, इसको किसी स्ट्रेस को आप खुशी में कैसे तब्दील कर सकते हैं, और वो खुशियाँ हम दूसरों में क्यों ढूंढ रहे होते हैं, ये सब बताएंगी नाज़िया। बिल्कुल। देखिए, बड़ी अच्छी बात आपने कही उस्मा, ये समझना बहुत ज़रूरी है, कुदरत ने आपके अंदर ज़िंदगी गुजारने का बेहतरीन निज़ाम ऑलरेडी डाल के भेजा हुआ है। इट्स लाइक आपके पास एक बहुत ही हाईटेक किस्म का गैजेट है, लेकिन आपको उसे इस्तेमाल ही नहीं करना आता पूरा, तो यू आर मिसिंग आउट ऑन दोज थिंग्स। तो आपके अंदर वो सिस्टम मौजूद है कि जहाँ आप स्ट्रेस में जाते हैं, ठीक है, लेकिन वापस से कमिंग बैक टू नॉर्मल इज़ ऑल्सो समथिंग डूएबल। आज के दौर में हम इतना ज़्यादा स्ट्रेस के इन्फ्लुएंस में ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि वो रिपीटेडली स्ट्रेस रिस्पॉन्स बार बार ट्रिगर हो रहा है। किसी ने हमसे कोई बात आके कह दी, हमें बुरा लग गया तो स्ट्रेस रिस्पॉन्स हो गया। ऑफिस में बॉस ने कुछ कह दिया, कोलीग ने कुछ कह दिया, पड़ोसी ने कुछ कह दिया, बच्चों की कोई बात हो गई, तो हस्बैंड एंड वाइफ में हो गया। सो ऑल दीज थिंग्स जो है वो हमारे लिए ट्रिगर बन जाते हैं। अब जब रिपीटेडली हम बार बार स्ट्रेस में जा रहे हैं तो वो क्रॉनिक शक्ल इख्तियार कर लेता है। मेरे प्रोड्यूसर कह रहे हैं हस्बैंड वाइफ में हो नहीं गया, हमेशा रहता है। हमेशा रहता है, कभी कभी नहीं होता। हाँ, तो जब वो रिपीटेडली जब होता है तो दैट बिकम्स क्रॉनिक स्ट्रेस, एंड दैट्स वेयर यू आर हेडेड फॉर अ डिजीज। तो हमें जानना चाहिए बेसिकली स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है ना,
इट्स अ लाइफस्टाइल है, ठीक है। और ये बहुत आसान और सिंपल चीज़ें, अगर आप छोटी छोटी चेंजेस अपनी ज़िंदगी के अंदर जो रोज़मर्रा गुजार रहे हैं, बस आप बताइए सारी चीज़ें, क्योंकि लोग भी देख रहे हैं और हम सब भी देख रहे हैं और जितनी टीम बैठी है वो भी सुन रही है, वो भी इंतज़ार में है। बिल्कुल। देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स अ प्रॉपर ट्रेनिंग, क्योंकि साइंस ने इसके ऊपर बड़ी रिसर्च करी है। पूरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि पिछले 50 सालों से इंसान के दिल के ऊपर काम कर रही हैं, दिमाग के ऊपर काम कर रही हैं, और फिर उन्होंने ऐसी ट्रेनिंग्स डिज़ाइन करी हैं जो एविडेंस बेस्ड हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप 5 मिनट के लिए एक सर्टन अंदाज में ब्रीदिंग करते हैं तो वो आपके नर्वस सिस्टम को काम डाउन करती है। 2-3 मैं आपके व्यूअर्स से शेयर करना चाहूँगी, जिसमें एक है ब्रीदिंग की टेक्निक। ब्रीदिंग की टेक्निक इज़ वेरी सिंपल, 4 सेकेंड्स के 4 समझे स्टेप्स में करेंगे। सो 4 सेकेंड आप इनहेल करेंगे, यानी इनहेल टू द काउंट ऑफ 4। जब इनहेल कर रहे हैं तो आपने 4 सेकंड तक करना है, 4 सेकेंड होल्ड भी करना है। हाँ, फिर 4 सेकेंड होल्ड करना है, फिर 4 सेकेंड एक्सेल करना है, और फिर 4 सेकेंड होल्ड करना है, फिर होल्ड करना है। एक्सेल करने के बाद इनहेल, होल्ड, एक्सेल, देन होल्ड, और ये सारे स्टेप्स 4 सेकेंड्स, 4 सेकेंड। और ये कितने रिपीटेशन में? सो ये आप मिनट लगा लीजिए कि फॉर एग्जांपल आपने 2 मिनट के लिए ये वाली ब्रीदिंग करी, या 5 मिनट के लिए करी, और अगर आप अभी भी करें उज़्मा, इवन फॉर अ मिनट, आप ऑटोमेटिकली फील करेंगी कि एकदम से मेरा जो नर्वस सिस्टम है ना वो काम डाउन हो गया। अच्छा, मैं आपको इससे मिसाल इसलिए दे रही हूँ कि जब हमने शुरू में मीडिया स्टार्ट किया था ना, तो हमें ये इनहेल एक्सेल सिखाया जाता था, क्योंकि हम बड़ी ट्रांसमिशंस करने आते थे ना, लाइव ट्रांसमिशंस आपकी चल रही होती थी और बहुत ही बड़े बड़े सियासतदानों के साथ। तो हमें कहा था कि लंबे सांस लो, 3-4, और उसके बाद लंबे सांस लेकर फिर देन यू शुड स्टार्ट योर जो ट्रांसमिशन। तो आपने बड़ी मजे की बात जी, आई रिमेंबर कंडक्टिंग अ ट्रेनिंग ऑन फॉर वन ऑफ द मीडिया चैनल्स, जिसमें सारे एंकर्स थे और उनको ये चीज़ हमने गाइड करी थी, बिकॉज देखें इट्स समथिंग वेरी नेचुरल। स्टेज फ्राइट होता है, इसी तरह से कैमरे को फेस करने से पहले होता है, बच्चों को स्कूल कॉलेज में प्रेजेंटेशन देने से पहले होता है, ऑफिस में। और आप देखिए बुलिंग कितनी होती है जब आप नए कॉलेज में जाएं या स्कूल में जाएं, मतलब जो इवन दो कॉलेज यूनिवर्सिटीज में जाएं तो पूरा एक बैच बैठा होता है जो बुलिंग करने के लिए ना, which is very wrong, और बच्चे बहुत उससे गुजरते हैं जी। बच्चों की तो होती है साथ, लेकिन अब आप थोड़ा हम रिलेशनशिप्स के ऊपर आ जाएं। बेसिकली हम सब उसी से गो थ्रू कर रहे होते हैं, और तो हम थोड़ा ये मुझे बताइए कि इसको कैसे काम डाउन किया जा सकता है जो घर में हम एक खातून खाना के ऊपर स्ट्रेस बिल्डअप हो रहा हो। अच्छा, देखिए, इसमें उज़्मा सबसे अहम बात जो मैं करना चाहूँगी ना, स्ट्रेस मैनेजमेंट तो है ही है, लेकिन उसमें आता है पहले हाउ टू मैनेज योर सेल्फ। अपने आप को कैसे मैनेज करना है। इसका बेसिक सिंपल असूल ये है कि ज़िंदगी में बाहर क्या हो रहा है आपके एक्सटर्नल वर्ल्ड में, उस पर आपका इख्तियार नहीं है। सामने वाला आया, कुछ भी बोल के चला गया, आई कैन नॉट कंट्रोल दैट, लेकिन मैं उस पे कैसे, हाउ आई चूज टू रिस्पॉन्ड, दैट इज इन माई कंट्रोल। डू यू थिंक कि आप बिल्कुल आपको करना ये चाहिए कि रिस्पॉन्ड ही नहीं करना है, लेकिन वो ऑटोमेटिक है ना, वो फिर आपको सीखना पड़ता है, क्योंकि ऑटोमेटिक तो एकदम से आप रिएक्ट करते हैं। अगर एक अनट्रेन्ड शख्स है वो रिएक्ट करेगा। हमारे मसला ये कि हम, अच्छा कुछ और बात भी हो रही है तो हम वो उस बात पे नहीं ध्यान देते, हम रिएक्शन सोच रहे होते हैं। हाँ, am I right? बिल्कुल, सामने वाला बोल रहा है और आप सुन नहीं रहे, आप ये सोचें कि मैं इसको जवाब क्या दूं। तो हमारी कोशिश इसमें होती है ना। बिल्कुल। तो ये भी मुझे बताइएगा कि अब आपने कहा कि ठीक है एनवायरनमेंट पे आपको क्या, तो इसका टाइम पीरियड होता है कुछ, यानी आपने जैसे बताया कि अब कुछ भी हो रहा है आपको क्या करना है, तो वो कुछ सेकंड्स होते हैं या कुछ थोड़ा सा मैं इस पे ये रिलेट करूँगी। देखिए, पहली बात तो मैंने ये कही कि सामने वाला आके कुछ भी बोल दे, बाहर क्या हो रहा है आई कैन नॉट कंट्रोल दैट, लेकिन हाउ आई चूज टू रिस्पॉन्ड दैट इज़ समथिंग दैट आई कैन कंट्रोल, और उस पर फिर मुझे मेहनत करनी पड़ेगी कि मुझे उसको रिस्पॉन्ड करना, कैसे वो करना है। लेकिन इमोशन की अगर उस पर मैं बताऊँ ना, जैसे टाइम पे आप बात कर रही हैं, तो जब हमें कोई भी ऐसी चीज़ जिससे मुझे नेगेटिव इमोशन है, गुस्सा आया, खौफ है, ग्रीफ है, तो आपके अंदर जो आता है ना इमोशनल अराउजल, दैट टेक्स अप टू 6 आवर्स। 6 घंटे। तो वो उसका प्रेशर रहता है। अच्छा, 6 घंटे जो है, अब मैं इस स्टेट में नहीं हूँ कि मैं कोई सही फैसला ले सकूँ, तो मैंने ये चीज़ अपनी ट्रेनिंग के बाद बड़े टाइम लगा के सीखी कि मुझे, अगर मुझे कोई बात एकदम से बुरी लग गई है किसी ने कुछ कहा और मेरे अंदर वो ट्रिगर हो गया, इमोशनल रिस्पॉन्स आ गया, तो आई विल स्टेप बैक एंड आई विल गिव इट टाइम। मैं फ़ौरन उस वक्त
जवाब नहीं दूंगी। मैसेज भेजा, ये नहीं कि अच्छा मैं अभी जवाब देती हूँ, मैं भी बताती हूँ, नहीं, आप उसको छोड़ दें, पीछे हट जाए। 6 घंटे बाद आप उसको रिस्पॉन्ड करें। हाँ। कोई कयामत नहीं आ जाएगी। यू बात। टेक योर टाइम, बिकॉज उस हालत में आपने जो भी कहा ना, वो आपने सही स्टेट ऑफ माइंड से डोंट यू थिंक कि जब आप टाइपिंग कर रहे होते हैं ना, उसकी आपकी मानी बदल जाती है। यानी जो एक बात आप आमने सामने बैठ के करते हैं और जो मैसेजेस पे बात होती है उसमें चीज़ें बदल जाती हैं। बिल्कुल, क्योंकि वही है ना कि अब आप इसी तरह से है कि मिसाल के तौर पे आप घर में कोई काम कर रही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ईमेल करनी है, और पीछे एक बच्चा रो रहा है बहुत ज़ोर ज़ोर से, तो क्या आप जवाब लिख पाएंगी? आप डिस्ट्रैक्टेड हैं, आप डिस्टर्ब हैं, आप सही उस वक्त नहीं सोच पा रहे। तो इसी तरह से हमारे अंदर का जो बच्चा है ना, वो डिस्टर्ब हो जाता है जब हम कहीं पे स्ट्रेस कल एक चीज़ पढ़ रही थी और मैं ये देख रही थी कि वो किसी नॉवल था, उसके किसी थेफ्ट से और उससे ना वो हो रही होती है, किसी ने अपने आप को हैंग कर लिया होता, तो उससे उसकी राइटिंग से ना वो रिलेट कर रहे होते हैं राइटिंग एक्सपर्ट्स। तो वो उसको कहते हैं कि जब राइटिंग एक्सपर्ट्स के पास जाते हैं कि इसकी राइटिंग से वो ये अंदाज़ा लगाएंगे कि वो किस स्टेट ऑफ माइंड में था। डू यू थिंक? यानी उससे ज़बरदस्ती लिखवाया है, वो मेंटल प्रेशर में था, तो ये कैसे पता लगता है? तो उन्होंने 4-5 उनकी राइटिंग्स रखी हुई थी जिससे वो रिलेट कर रहे थे कि ये कैसा है, और ये राइटिंग जब से मरने से पहले लिखी है, या किसी ने उसको कत्ल किया है, या उसको किसी, तो मतलब दिस इज साइंस। बिल्कुल, दिस इज साइंस, दिस इज साइंस। अब मुझे ये बताइए कि आपने कहा कि माइंड को खुश कैसे रखें, यानी आपने कहा ना जो डोपामिन रिलीज होता है, या जो आप अपने माइंड को प्यार में कैसे रखें। बिल्कुल। कुछ साइकियाट्रिस्ट या कुछ और बहुत सारे लोग होते हैं, वो आपको पिल्स देते हैं जो आपको खुशियाँ दिखा रही होती है, आपको, आप इससे हटके खाने की जरूरत नहीं है। दैट्स आई एम आस्किंग, ये क्या मैनेजमेंट, ये क्या साइंस है? अपने आप को खुश रखना, इसको कैसे आप? जी देखिए, ब्रेन जो है ना इंसान का, इट्स लाइक अ फार्मेसी। उसमें हर वो केमिकल प्रोड्यूस नेचुरली होता है जिसकी आपको अपनी ज़िंदगी में ज़रूरत है। तो वो तो जब हम जाते हैं पिल्स के ऊपर, जब हमारे अपने सिस्टम ने काम करना छोड़ दिया, हमने इतनी ख़राबी पैदा कर दी कि अब सिस्टम हमारा रेगुलेट नहीं कर पा रहा, दैट इज़ द पॉइंट वेयर यू नीड मेडिकल हेल्प। लेकिन बेहतर नहीं है कि आप उससे पहले ही करना शुरू करें। तो 2-3 सिंपल चीज़ें मैं बताऊंगी। नंबर 1 तो ये कि अपने दिन का आगाज़ जो है ना, वो शुक्रगुजारी, ग्रैटिट्यूड से करें। बिल्कुल। अब उसके लिए आप चाहे एक नोटबुक बना लीजिए, या तो या सुबह में कर सकते हैं या दिन ख़त्म होने के बाद भी कर सकते हैं। कोई भी 3 चीज़ें उठा लें उस दिन की जिसके लिए आप शुक्रगुजार हैं। इट कुड बी वेरी सिंपल। ये बहुत आसान है ना। आप जब फजर की नमाज अदा करते हैं उसमें शुक्रगुजारी, नमाज में पूरी बार शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बिल्कुल। और उसमें बार शुक्रगुजारी आ रही है, और आपने 2 लफ्ज़ अल्लाह ताला के साथ आपने कनेक्ट कर लिया। कितनी नेमतें आती है। बिल्कुल। और आपका ना वो टोन सेट हो जाती है कि अब आपने अपने आप को शिफ्ट कर लिया है टू अ पॉजिटिव माइंडसेट, रादर देन कि आप एक एजिटेटेड तरीके से। भी चीज़ें हो रही होती हैं, ठीक है, ये आपने बहुत अच्छी बात की है। ये हमारी प्रैक्टिस में होना चाहिए। जब आपकी आंख खुले तो आप अल्लाह तक का शुक्र अदा करेंगे, अल्लाह ताला ने मौका दिया कि आंख खुले। लेकिन फिर भी आप जिस एनवायरनमेंट में घूम रहे होते हैं, कभी कभार टॉक्सिक होते हैं लोग, आप कैसे उसको काम डाउन करें? अब वही मैं बता रही हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं तो कुछ अभी शेयर कर रही हूँ जो कि बहुत आसानी से बगैर ट्रेनिंग के भी आप सिर्फ सुन के कर सकते हैं। इसीलिए मैं चाहती हूँ क्योंकि कोई आपके पास आए सेशन ले, लेकिन आज हमारा जो ये सेशन है ये लोगों के लिए कुछ कारामद हो सकती है। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगी, इनफैक्ट 2 चीज़ें और ऐड करना चाहूँगी। उसमें एक तो ये है कि आप दिन के अंदर अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालें, मी टाइम, और उसमें कोई ऐसी चीज़ करें जिससे आपको खुशी मिलती है। ठीक है, इट कुड बी एज सिंपल एज गोइंग फॉर अ वॉक, या आपको म्यूज़िक या कुकिंग या गार्डनिंग या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपको पता हो कि भाई ये मेरा वक्त है और ये मैं अपने लिए कर रही हूँ। So that is the time where you are filling your cup. कहते हैं ना कि you can't pour from an empty cup. अगर आपने अपना ख्याल नहीं रखा तो आप अपने loved ones का ख्याल नहीं रख सकते, and that is not selfish. तो ये बहुत ज़रूरी है। सेल्फ लव बड़ा ज़रूरी है ना। सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है। We just have to start from this कि हमें सेल्फ लव पे काम करना है। और सेल्फ लव बेसिकली सेल्फ केयर जो आपके अतराफ के लोग हैं, मतलब आप एक प्रोवाइडर हैं बेसिकली, तो उस प्रोवाइडर मशीन को अगर आप उसको ठीक ठाक नहीं रखेंगे तो आप बाकी चीज़ों को कैसे, एनवायरनमेंट को फ्यूमिगेट करेंगे, एनवायरनमेंट को किस तरह से आप वो एनर्जी दे रहे होंगे। इसी पे बात करेंगे नाज़रीन, कहीं जाइएगा नहीं, मैं हर चीज़ को
थोड़ा सा अपने आप से रिलेट करके इसलिए बताती हूँ कि आई एम द ऑब्जेक्ट, लाइक मैं हो गई या नाजिया हो गई, हम सब एक ऑब्जेक्ट हैं और हम किस तरह से वो रोशनी फैला सकते हैं। नाजिया, ब्रेक पे भी हम बात करें तो मुझे सिर्फ ये बताइएगा, आपने कहा कि अपनी खुशियाँ दूसरों के हाथ ना दो और अपने आप को वैल्यू करो। अब एक वैल्यूएबल औरत है क्या, और अगर वो वाकई उसमें वो सारी क्वालिटीज हैं तो दूसरा उसकी रिस्पेक्ट कैसे करेगा, ये जरा बताइए। देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो हम ब्रेक के दौरान कर रहे थे, ब्रेक में भी हम उसी स्पीड से बात कर रहे होते हैं जैसे ऑन एयर जा रहा है। सो जो बात मैंने आपसे बोली थी कि यू नीड टू वर्क ऑन क्रिएटिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। ठीक है, हर इंसान के अंदर ना कोई सलाहियत, कोई ना कोई स्ट्रेंथ है। उसका पॉइंटर ऐसे, बाज़ दफ़ा मैंने ये भी देखा है ख़वातीन में मोस्टली, कि उन्हें होता है कि वो उनको पता नहीं चल रहा कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मैं क्या करूं, मैं डिज़ाइनर बन जाऊं, या मैं एजुकेशन में चली जाऊं, या मैं मेकअप आर्टिस्ट बन जाऊं, या मैं फ़लाँ चीज़ कर लूं, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तो उसका एक पॉइंटर ये है कि जो भी चीज़ करने में आपको मज़ा आ रहा है, आप एफर्टलेसली कर रहे हैं और सामने वाला आपसे तारीफ़ कर रहा है। मिसाल के तौर पे आपसे आके कोई कहे कि उज़्मा आप होस्टिंग बहुत ज़बरदस्त करती हैं, आप बात ऐसे करती हैं कि मैं कनेक्ट कर पाती हूँ अपने आप को, सो दैट इज़ योर स्ट्रेंथ। सो कमिंग बैक टू कि वैल्यू कैसे करना है, अपना कोई भी एक ऐसा स्किल उठाएं और उसको डेवलप करें। ठीक है, दैट इज़ वन थिंग कि जब आप वो करेंगी तो आपको अंदर से कंटेनमेंट और खुशी मिलेगी कि येस आई एम गिविंग आउट समथिंग। ठीक है, और सामने वाला जब तक आपकी वैल्यू नहीं करेगा, कदर नहीं करेगा, जब तक आप खुद नहीं अपनी कदर करेंगे। लेकिन ये कर लिया सब, सामने वाला उसको वैलिडेट ही नहीं करता, वहाँ पे फिर आपको ना एक लेवल पे डिटैचमेंट इख्तियार करनी पड़ेगी। बड़ा जरूरी है, ये बहुत आपने अच्छा वर्ड बोला है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी खवातीन हैं बेचारी जिंदगियां खपा देती हैं। जी, क्योंकि आपको वैलिडेशन सामने वाले से नहीं चाहिए भी नहीं है वैलिडेशन, बट अगेन हमारे यहाँ की औरत जो है ना वो वैलिडेशन चाहती है अनफॉर्चुनेटली। आपको पता है अप्रूवल वैलिडेशन, आप ये सोचें कि मुझे सिर्फ और सिर्फ वहाँ से चाहिए है और उसने मुझे ऑलरेडी दी हुई है। आप इस दुनिया में हैं, आप जिंदगी गुजार रहे हैं, ये सबसे बड़ा प्रूफ है कि वैलिडेशन है कि आपको एक अपर हैंड रखा हुआ है, आप वो प्रूफ कर रहे हैं जो अल्लाह की सलाहियत है। लेकिन फिर भी मैं ये चाहती हूँ कि थोड़ा सा आप इस बारे में भी बताइए कि आपने कह दिया कि नहीं चाहिए वैलिडेशन, लेकिन हमारी औरत तभी भी इस उसमें घुसी हुई है। तो आपको लगता है कि चाहे वो मुंह से ना मान रहा हो या मान रही हो अगला या अगली, लेकिन वो अंदर कहीं ना कहीं आपको, हाँ, लेकिन उस पर फिर वही है कि अपने माइंडसेट के ऊपर काम करें। मैं यही कहूँगी कि इतना ज़्यादा अपने आप को डिपेंडेंसी नहीं रखें कि अगर इसने मुझसे अच्छी तरह बात करी तो मेरा आज का दिन अच्छा गुजरेगा, वरना मेरा पूरा दिन ख़राब हो गया। यू नीड टू फोकस ऑन योर सेल्फ उज़्मा, जहाँ पर आपको अपनी चीज़ों के ऊपर काम करना है। और ऐसा हो नहीं सकता कि अगर आप अपनी सेहत का ख्याल रख रही हैं, अगर आप अपनी सारी जिम्मेदारियाँ अच्छी तरह से अदा कर रही हैं, अगर आप अपनी खुशी का भी ख्याल रख रही हैं, तो उसके बाद भी आप उदास हो, दैट इज जस्ट इम्पॉसिबल। तो वो हम कहीं ना कहीं मिस कर रहे होते हैं। ये आप समझ लीजिए कि सेल्फ मैनेजमेंट है। अब मैं हाउ टू मैनेज योरसेल्फ आती हूँ कि कौन आपके पास, अब देखिए हम ये हमने एक थोड़ा सा खुलासा दे दिया। अब मैं वो सवाल जो लोग सबसे पहला करते हैं, अब मैं उस पे आऊंगी क्योंकि वी आर जस्ट गोइंग टू क्लोज द शो। लेकिन क्यों कोई आपके पास आए और कब आए? ठीक है, अच्छा, कब आएगा तो मैं ये कहना चाहूँगी कि एनी पॉइंट इन लाइफ, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि इस वक्त कोई भी शख्स ये डिक्लेयर करे कि मैं स्ट्रेस में नहीं हूँ। बच्चा हो, हाउसवाइफ हो, आप प्रोफेशनल हैं या आप स्टूडेंट हैं, एवरीबॉडी इज गोइंग, मुझे इनके पास जाना है या मुझे इसकी ज़रूरत है। अगर आपको ये लगता है ना कि आपकी लाइफ की किसी भी एस्पेक्ट में आप मज़ीद बेहतर कर सकते हैं, चाहे वो फिज़िकल हेल्थ हो, आपकी मेंटल हेल्थ हो, फाइनेंशियल हो, रिलेशनशिप हो, तो फिर आपको ये चीज़ें सीखनी चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड सेल्फ मैनेजमेंट दोनों चीज़ें, तालीम भी है ना बेसिकली, ये ट्रेनिंग है। यू कैन ट्रेन योरसेल्फ। जो आपके पास जो पेशेंट आपके पास पहली दफ़ा आया, उससे उसकी फर्स्ट ट्रीटमेंट और उसकी लास्ट ट्रीटमेंट, क्योंकि टाइम बड़ा कम है तो मैं चाहती हूँ कि उसके बीच में तो डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें। बिल्कुल, सबसे पहली बात तो ये कि एलिवेट बाय नाजिया इंस्टाग्राम पे मेरा पेज है, उसके ज़रिए से लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई प्रोवाइड ऑनलाइन सेशंस, आई एम बेस्ड इन दुबई एंड कराची बोथ। और ये कि सेशन की बाज़ दफ़ा टेलर मेड सेशंस भी होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कॉर्पोरेट है और वो कह रहे हैं कि हमें इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर फोकस बात करनी है,
तो हम उस पे हिसाब से जाते कर हैं, लेते ठीक है। हैं। कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, इदारा है, उन्हें अपने स्टाफ को ट्रेन करना है उस हिसाब से। सो इट रियली डिपेंड्स ऑन कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है ठीक है, और ठीक। आप किस तरह से चाह बहुत रहे बहुत हैं। शुक्रिया नाजिया हमारे साथ मौजूद बहुत थी और शुक्रिया मुझे इतना उस्मा। मजा आया, मुझे समझ ही नहीं आया 1 घंटा कैसे गुजर गया। बिल्कुल। और अभी भी सवालात की लिस्ट है बहुत। जो मेरा दिल कर रहा होता है आपसे बात करूं, करें। लेकिन इंशाल्लाह फिर किसी और दिन किसी और जरूर। सेशन में हम इसके ऊपर जरूर बात करेंगे और बहुत सारी इंशाल्लाह। चीजों के ऊपर बात करेंगे। हम सबको आपकी जरूरत है। Thank you तो so जनाब much, प्रोग्राम उस्मा। में आपने देखा, आपको कैसा लगा जरूर अपने कमेंट्स में बताइएगा। आज अब तक के लिए इतना ही। मैं हूँ आपके साथ उस्मा एजाज खान। पाकिस्तान जिंदाबाद।